आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अगली वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो लोग सामने मौजूद हैं वो लोग तो है ही हैं, जो लोग नहीं हैं उनके लिए आज की डेट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आज ढेर सारे नए चीज़ों पे बात करेंगे। और आपके जेई मेंस, जेई एडवांस दोनों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यही से आप लोग का बेसिक फंडामेंटल बनेगा। अब तक थोड़ा बहुत आप लोग पहचानने लगे हैं। Z1 Z2 सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z भी है, ये Z बार का बार ये Z होगा। कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोग को बुक्स में मिल जाएंगे आराम से, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। इन्हीं सब का हम लोग यूज करेंगे। Z प्लस जेड बार बराबर ट्वाइस ऑफ रियल Z, या Z टू द पावर n का बार बराबर Z बार इंटू n, या Z बराबर f Z1 Z2 है, देन Z बार बराबर f Z1 बार एंड Z2 बार है। आइए कुछ सवाल हम लोग करते हैं आगे। if a plus ib is equal to if a plus ib to the power 5 is equal to p plus iq, prove that b plus ia to the power 5 बराबर q plus ib। बेटा किसी भी चीज को हम लोग लेते हैं a प्लस आई बी टू द पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू। हमको चाहिए b प्लस आई ए टू द पावर 5 चाहिए हमें। ये हम लोग को दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि जो आई जो है अगर हम लोग बाहर ले लें हम लोग यहाँ से, तो हम लोग को बी भी मिल जाएगा और आई ए भी मिल जाएगा। तो हम लोगों ने आई यहाँ से बाहर ले लिया हम लोगों ने ब्रैकेट में। ये आई, ये हम लोग का कितना हो गया, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो ये हम लोग का हो गया माइनस आई ए प्लस बी होल टू द पावर 5 होल टू द पावर 5 इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। आई टू द पावर 5 हम लोग का बाहर है, और ब्रैकेट में क्या बन गया, b माइनस आई ए टू द पावर 5 बराबर p प्लस आई। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आई टू द पावर 5 बराबर आई टू द पावर 4 इंटू 1, तो मतलब ये हो गया आई हो गया आई टू द पावर 4 बराबर 1 हो गया। अब हमारे पास बचा है b माइनस आई ए, b माइनस आई ए टू द पावर 5 बराबर p प्लस आई। नहीं, आई जब हम लोग ने यहाँ से बाहर लिए तो हम लोग यहाँ से भी हम लोग बाहर ले लें, क्योंकि हमको q प्लस आई पी वाला फॉर्म चाहिए। अब हम लोग आई हम लोग यहाँ से हम लोग बाहर अगर ले लेंगे तो हम लोग के अंदर कितना बच जाएगा, माइनस पी आई प्लस क्यू इज इक्वल टू आई इंटू क्यू माइनस आई पी। ये आई इस आई से कैंसिल होगा। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा इसके बाद जो है अगर हम लोग दोनों के ऊपर हम लोग बार ले लें हम लोग, तो हम लोग का ये b प्लस आई ए टू द पावर 5 बराबर क्यू प्लस आई पी आ जाएगा। क्लियर। अब यहां से ये कैसे आ गया है, ये एक समस्या है आप लोग की। हमने तो सीधे सीधे बाहर ले लिया और बाहर से हमारा ये आ गया। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b माइनस आई ए, b माइनस आई ए टू द पावर 5 को हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जिसका मॉड z है, जो b माइनस आई ए से बना है। z की वैल्यू जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये e टू द पावर माइनस आई थीटा लिया हमने, क्योंकि ये माइनस है, टू द पावर 5, जहां पर थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी हम लोग की है, माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हम लोग की है यहां से, a अपॉन बी। ठीक, कोई दिक्कत। अब ये वाली चीज जो है हम लोगों की, ये हम लोग की बन गई मॉड ऑफ z टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस 5 आई थीटा। ठीक, जब हम लोगों ने इसका बार लिया हम लोगों ने, इसके ऊपर जब हम लोगों ने बार लगाया, ये हम लोग का हो गया z टू द पावर 5 e टू द पावर 5 आई थीटा।
माइनस थीटा की जगह हम लोग का प्लस थीटा हो गया। और ये वाली चीज हम लोग की बन के तैयार हो गई, जेड टू दी पावर 5 इक्वल टू, जहाँ पे हम लोग जहाँ से हमने शुरू किया था, ये हम लोग आ गया बी प्लस आई ए टू दी पावर, ये बी, ये हो गया जेड टू दी पावर 5, ये हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। ये हम लोग का किसके किसके बराबर है हम लोग का, अब ये हो गया। हम्म, ये हम लोग का ये e टू द पावर 5 आई थीटा बराबर cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। ये भी कर सकते हैं हम लोग, या हम लोग इसको सीधे सीधे हम लोग ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं डेमोंस्ट्रेशन, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 5। ठीक, तो हम लोग का ये बन गया जेड टू द पावर 5 प्लस ये cos थीटा प्लस आई साइन। और यही वाली चीज हम लोग की जब हम लोग जेड हम लोग जब अंदर ले लिया, होल टू द पावर 5 कर दिया, तो हम लोग की क्या ये बन गया बी प्लस आई ए टू द पावर 5। कोई दिक्कत होगी पूछ लो। और कोई दिक्कत, यही चीज हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी, जो यहाँ पे आप लोग अभी हमने इस पे अस्तित्व, कोई दिक्कत, मुंह बना हुआ है तुम्हारा। अगला सवाल है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आई आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। कॉन्जुगेट समझते हैं, एक नंबर ये हम लोग का है -3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई आई, इसका कॉन्जुगेट हम लोग को लेना है, तो कितना हम लोग का हो जाएगा, रियल पार्ट तो वही रहेगा, और ये हम लोग का माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई आई। कॉन्जुगेट हमने आपको बताया था कि ये नंबर अगर जेड है तो ये नंबर कॉन्जुगेट है, तो रियल पार्ट तो वही रहता है, बस इमेजिनरी पार्ट आपका माइनस में। तो यहाँ पे हम लोगों का प्लस एक्स स्क्वायर वाई जो था वो माइनस एक्स स्क्वायर वाई में, और ये कॉन्जुगेट है, और ये वैल्यू है इसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आई बराबर ये हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई। रियल पार्ट से रियल को हम लोग कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी। तो रियल पार्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 3 -3। आप लोग बोलते नहीं है, इक्वल टू -3, और एक्स स्क्वायर वाई बराबर कितना है, माइनस। यहाँ तो ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, हम लोग यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हम लोग की आ जाएगी, -3 माइनस वाई। यही वैल्यू उठा के हम लोग इसमें रखते हैं, -3 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू -4। माइनस सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोग का क्या बच जाएगा, वाई प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 4। ये हम लोग का कितना कितना हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई -4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे,
वाई प्लस 4 वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि प्लस था इसलिए बड़े वाले के साथ प्लस आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए एक प्लस लेना था एक माइनस लेना। तो हम लोग की वैल्यू आ गई वाई इक्वल टू -4 और वाई इक्वल टू, ठीक। तो अगर वाई इक्वल टू -4 अगर हम लोग रखते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग की निगेटिव में आ जाती है, -7 आ जा रही है। नहीं, अगर वाई इक्वल टू हम लोग 1 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2 आ जा रही है। अगर वाई इक्वल टू हम लोग 1 रखते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 जो आएगी, वो जो वैल्यू आएगी हम लोग की एक्स इक्वल टू -4 आएगी, वो हम लोग की इमेजनरी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो इमेजनरी वैल्यू लेनी नहीं, क्योंकि हम लोग को ये दिया हुआ है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक। तो ये रियल वैल्यू नहीं है, तो हम लोग की अभी इमेजनरी वैल्यू होगी। तो अब हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव बच गया है कि हम लोग वाई इक्वल टू -4 रखे हैं। तो हम लोग जब y इक्वल टू -4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी, अगर y इक्वल टू -4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, +1। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1, y की वैल्यू 1 ही रहेगी, x की वैल्यू -1 तो फिर y की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x बराबर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बेटा इस सवाल को लेकर के भी थोड़ी सी कुछ बेसिक्स में कुछ थोड़ा सी एक समस्या है, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनॉमियल px है, उसको हम qx अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का क्वोशंट हम लोग मान लेते हैं q1 आ रहा है और रिमाइंडर हम लोग का r1 आ रहा है। तो px को हम लोग लिख सकते हैं qx इंटू q1 प्लस r1, ठीक। अगर इसमें से अगर qx अगर 0 हो जाए तो ये पूरी चीज हम लोग की 0 हो जाएगी। px की वैल्यू r1 हो जाएगी अगर जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0। तो हम लोग को इस अब जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग को क्यूएस की हम लोग को एक ऐसी वैल्यू लानी होती है जो कि 0 के बराबर हो। मेथड अलग चीज है कि क्या करेंगे, x बराबर -5 प्लस 4i, यही तो है। हुँ? तो x प्लस 5 बराबर 4i, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू -16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 16 इधर आ गया, कितना हो गया 41 इक्वल टू 0। इस चीज से अब हम लोग पूरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे। क्या कहते हैं 10x ठीक, इससे हम लोग को डिवाइड करेंगे। तो जो हम लोग ने अभी हम लोग ने कहा था, तो जो जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे की वैल्यू होगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की थी px बराबर qx इंटू q1 प्लस r1। अगर qx 0 हो गया तो px की वैल्यू r1 हो गई, ठीक। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब इससे आपको डिवाइड करना है, आपको डिवाइड कर लेंगे। चलिए देखते हैं आप लोग कितनी तेज आपको डिवाइड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41
इज इक्वल टू 0 है। इसी से हम लोग ने डिवाइड करने जा रहे हैं कि s बराबर ये था, वहां से हम लोग ने ये इक्वेशन निकाली। ठीक? तो सर ऐसे कर लीजिए, लेकिन ऐसे क्यों कर लीजिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना आएगा डिवीजन करने पे? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 एक्स टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। कितना आएगा? एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर का क्वेश्चन घटाने पे कितना है? हूँ 4 क्या? हाँ हाँ, अब किस चीज से डिवाइड करें क्वेश्चन? अब क्वेश्चन क्या है? गलत है, माइनस एक्स, एक्स को माइनस, तो कितना आ गया? हम्म, हम्म, अब हाँ, पर कितना आएगा? इसमें भी इतनी देर लग रही है, इंजीनियर बेटा आपका पुल ढह जाएगा। हाँ, 168 नहीं आएगा, वो माइनस प्लस की बात नहीं है। एक सवाल गलत, चार्ट नंबर 0। एनआईटी इलाहाबाद से सीधे एचबीटीआई दिखाई पड़ेगा। Let Z be a complex number satisfying the equation this. Suppose the equation has a real root, find the non-real root। बेटा ये थोड़ा सा इस तरह के जो सवाल होते हैं, होता कुछ नहीं है, एकदम इजी से सवाल होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। सिम जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करिए, जितना मुश्किल करेंगे उतनी समस्याओं में है। किसी भी सवाल को सबसे पहले इजी बनाना होता है। इसमें एक रियल रूट है और हमको नॉन रियल रूट मालूम करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो रियल रूट है, और सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा शॉर्ट कितना होगा? हमको ये बता रहे हैं -b/a, मतलब कि सब आप करिए। हाँ, कुछ आगे। ठीक, अल्फा रियल रूट है। तो अब हम लोग क्या करें? हम लोग ये दो इक्वेशन दिया हुआ, हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्फा की वैल्यू निकाल करके रख दें हम लोग, या बीटा की वैल्यू निकाल के रख दें? किसकी वैल्यू रखें? बीटा की वैल्यू रखें। अल्फा रियल रूट है, बीटा नॉन रियल रूट है, हमको बीटा निकालना है। हम आपसे हम क्लास 10th में भी ये बात लगातार कहते हैं, जो निकालना है उसे ठीक उल्टा वाला निकाल लीजिए, तो जो निकालना है वो खट से, बजाय हम बीटा सीधे निकालने के हम पहले अल्फा निकाल, उससे हम लोग को बीटा मिल रहा, हम लोग इसी। जैसे जो टाइम स्पीड वाले होते थे, डिस्टेंस होती थी, डिस्टेंस निकालना है पहले टाइम निकालिए, स्पीड दी हुई तो डिस्टेंस मिल जाएगी, डायरेक्ट करने में हमें दिक्कत आएगी। तो हम लोग यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा इंटू 3 + i माइनस अल्फा इजकल टू लेमडा प्लस 2i। ये ये वैल्यू कितनी हो गई? 3 अल्फा प्लस i अल्फा, रियल से रियल पार्ट और
इमेजनरी से इमेजनरी पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट है, सी अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर तो रियल पार्ट हो गया जो लेमडा के बराबर है, और आई अल्फा बराबर जो है हम लोग का ये 2i के बराबर हो गया। अल्फा बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अल्फा बराबर 2 आ गया, सीधे यहाँ पे 2 रख दिया हमने, तो तुषार बीटा बराबर कितना आया। जब तक आप लोग सोचते हैं तो हम लिख चुके रहते हैं। 3 में से 2 तुम घटाने में माइनस कर रहे हो, वेरी गुड। 1 2 3 माइनस कर दो 2। हाँ, बाहर इंजीनियर, हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल है। ये मॉडुलस आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। x और y दोनों रियल नंबर है, इमेजिनरी लाइन इसके ऊपर है, इसको हम लोग आई वाई से करते हैं। मॉडुलस हम लोग की ये वाली चीज होती है, आर्गुमेंट ये जो एंगल होता है उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, जो हाइपोटेन्यूस होता है उसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन। तो इमेजिनरी पार्ट हमेशा साइन थीटा में, तो थीटा ऐसे है। और तो कोई खास बात करनी इसमें, तो हाँ, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एक ही बात है, आर्गुमेंट बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज होता है z1 बराबर 2 प्लस 2y, z2 बराबर माइनस 3 प्लस 3 है, z2 बराबर माइनस 4 माइनस 4 है, z4 बराबर 5 माइनस 5। बेटा हम लोग के टाइम पे जो हम लोग काम किया करते थे, जब हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग के जो हम लोग रेंज वगैरह लिया करते थे, हम लोग 0 से 2 पाई लिया करते थे। तो दैट वाज, अब जो आप लोगों के यहाँ है तो 0 से 2 पाई ना, तो हम 0 से 2 पाई में ज़्यादा कंफर्टेबल रहे, क्योंकि इसी में हम लोग ने काम करते हैं। लेकिन आप लोग के लिए जो रेंज है वो माइनस पाई से पाई आ गई है, आप वही सारी वैल्यू इसी में कवर हो जाएगी। लेकिन यह है कि पाई के ऊपर की वैल्यूज के लिए, पाई के इसके आगे कोई वैल्यू अगर हम लोग ले रहे हैं तो उससे बेहतर है कि ये वैल्यू हम लोग ले लें, क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यू। से यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कोई एंगल है यहाँ पे, तो वो हम लोग का ये मान लीजिए थीटा है, तो ये एंगल है, तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा। जबकि ये वाला एंगल जो है ये हम लोग का हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग इधर ले रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। क्लॉक्स आर नेगेटिव, क्लॉक्स आर नेगेटिव, क्लॉक्स आपका वेट नहीं करेगा, आप नहीं पढ़ेंगे जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, आप नेगेटिव। यूज टाइम वेरी जुडिशियस, सेम टाइम सबको मिलता है बेटा, जो जो अपने टाइम पे जो चाहे वो काम कर रहे, जितना टाइम आपको मिला है उतना ही टाइम उसको भी मिलेगा जो जेई में टॉप करेगा, सेम टाइम मिलेगा। अपने टाइम का कौन कैसे यूज करेंगे, दिमाग सबके पास बराबर होता है। स्टीफन हॉकिंग साहब का एक स्टेटमेंट आप लोग को हम दोहरा दें। स्टीफन हॉकिंग का नाम आप लोग सुना ही होगा, कई बार हमने इनके बारे में बातचीत करी है, और आप लोग बहुत लकी रहे हैं कि आप लोग भी उस टाइम पे धरती पर रहे जिस टाइम पे स्टीफन हॉकिंग साहब भी धरती पर रहे, और लगभग 2006-7 में वो इंडिया भी आए थे। स्टीफेंस कॉलेज में दिल्ली में गए थे, सेंट स्टीफेंस में, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, तो उन लोगों ने बताया था कि हाँ स्टीफन हॉकिंग साहब से क्या बातचीत थी। उनसे उनसे पूछा गया कि सर आपसे इतना बड़ा साइंटिस्ट बनने के लिए, इतना बड़ा मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट बनने के लिए यार बहुत एक्स्ट्रा दिमाग होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई बाकी के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन मेरे जितना बड़ा बनने के लिए आदमी के पास एक मीडियोकर दिमाग और ढेर सारी मेहनत होनी चाहिए। क्लियर? तो दिमाग जो है, इस बात को बढ़िया से याद रखिए, सबके पास सेम दिमाग है, साधारण दिमाग होता है, सिर्फ मेहनत काउंट करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको सुबह आने में दिक्कत होती है, ये उसी घर से वो लोग हैं, उसी घर से कुछ लोग जाड़े के दिन में सुबह 4 बजे मौजूद रहते थे, और 4 बज के 3 मिनट पे उन लोग को उतनी कोल्ड वे में वापस कर दिया जाता था कि वापस जाओ। जो जब सीनियर लोग जूनियर्स को देख रहा कर देखते थे जिस टाइम पर, ये सीनियर्स तो अपने हिसाब से चलते, जो सीनियर्स तो वो तो चले गए सब,
कनाडा में ज्यादातर बैठे हुए हैं, जो जूनियर्स थे वो लगभग सब यूएस से। फिर अब आप इस बात पे मत खुश हो जाइए कि जूनियर्स को इतनी देर आना होता था और सीनियर से यहीं पर रहा करते थे, तो उनको 4 बजे उठ के सिर्फ ब्लैक बोर्ड तक जाना होता था अपनी बातें एक्सप्लेन करने के लिए, और जूनियर्स को अपने घर से आना होता था जाड़े के दिन में। अभी आके गर्मी चल रही है तो कुछ लोगों को लगता है कि दिन के 2 बजे बाहर निकलेंगे तो उनको लू लग जाएगी। कुछ नहीं लगती, पानी पीजिए, आराम से घूमिए, पानी पीजिए, मट्ठा पीजिए। बर्गर खाने से लू लग जाएगी, पानी पीने और मट्ठा पीने से नहीं लगेगी। प्याज खा लीजिए, प्याज खाने से लू नहीं लगती। अब आप ब्राह्मण है, बात अलग है, आप लू नहीं खा सकते। Z1 बराबर 2 + 2i है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब हम लोग एंगल निकाल रहे हैं, तो जब दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब चीज जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आप लोग को मालूम है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और कोचिंग, ज्यादा बेहतर वर्ड सिनेमा है। स्कूल से सीधे क्या कह रहे हैं? हाँ? अच्छा, एक जने वो उन्होंने बताया है कि कैसीनो, वो कैसीनो जाना चाह रहे हैं, अभी पासपोर्ट भी नहीं बना, पासपोर्ट भी नहीं बना है इनका, और ये सीधे अभी से सपना देख रहे हैं कि यूएस जाके इनको करना क्या है। बेटा सपना देखने से हम, चलिए हम पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये चीज जो है कॉस थीटा को गवर्न करेगी, ये चीज साइन थीटा को गवर्न करेगी, ये चीज आपका इमेजनरी रहेगा, ये चीज रियल रहेगा। यहाँ पर ये वाली चीज आपकी पॉजिटिव है, ये वाली चीज आपकी निगेटिव है, ये वाली चीज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका कॉस निगेटिव हो जाएगा। कॉस मतलब कि जो रियल पार्ट है वो निगेटिव रहेगा, तो जब रियल पार्ट निगेटिव रहेगा तो चीज जो है इस क्वाड्रेंट में रहेगी। जब दोनों निगेटिव रहेगा तो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस और साइन दोनों निगेटिव है, और कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव चीज यहाँ पे रहेगी। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो टेन थीटा होता है। आर्गुमेंट बाहर कर लेंगे कि कॉस थीटा और साइन थीटा की, आर्गुमेंट मॉडल्स बाहर कर लेंगे कि कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम रहती है। अब जैसे ये 2 + 2i है, इसका मॉडल्स कितना होगा, मॉड हम लोग बाहर कर लेंगे, तो मॉड कितना होगा? एक जने बताते बताते बाहर निकल रहे कि बाहर जाते 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 बता के √5। अब हम सोच रहे √5 आया कहां से यार? ये बाहर कर लेते हैं, ये है। तो अब ये चीज हम लोग की क्या होगी, 1/√2 प्लस आई 1/√2। ये दोनों चीज आपको दिखाई पड़ रही है कि कॉस थीटा और साइन थीटा अगर दोनों बराबर है तो π/4 होगा। ये मॉडल्स हो गए, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई आपकी, π/4 हो गई। क्लियर? सेकंड में बताइए प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी जबकि दोनों बराबर है, -3 + 3i है, ठीक है, -3 + 3i है, तो बस मॉडुलस आपका कितना हो गया, 3√2। अंदर फिर वही वैल्यू आ गई। अब की बार रियल पार्ट निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, मतलब कि हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं, और फिर π/4 है। अब की बार एंगल कितना हो गया, π - π/4, तो π - π/4 कितना होगा, 3π/4। ठीक, थर्ड में है -4 - 4i। अब तक आप लोग को मालूम है कि मॉडल्स हम लोग बाहर कर लेंगे, 4√2, अंदर फिर वही आ जाएगा। अब की बार दोनों निगेटिव, दोनों निगेटिव मतलब यहां पर है मामला। अब की बार वैल्यू कितनी होगी, हाँ हाँ हाँ, π/4 आना, या तो π + π/4 होगी,
ये वाला एंगल पाई बाई 4 है, ये वाला एंगल भी पाई बाई 4 है, यह वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 4 होगी। बताइए कौन सी वैल्यू होगी? नहीं, पाई प्लस पाई बाई 4 वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि पाई से ज्यादा है। डेसिमल वैल्यू में हम लोग पाई से कम वैल्यू लेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि रेंज माइनस पाई से पाई के बीच में है। ठीक? हम लोग लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे -3 पाई बाई 4। पाई में से पाई बाई 4 गया 3 पाई बाई 4। हम लोग इस वाले एंगल की बात करेंगे। फोर्थ है 5 - 5 बाई, इसमें क्या वैल्यू होगी? -5 बाई, क्योंकि रियल पार्ट पॉजिटिव है, यहां पर है रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, हम लोग का ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक, दिक्कत? बेटा ये ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस के। जेड जेड बार इक्वल टू जेड स्क्वायर, मॉड हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो सोलो मॉड हम लोग ले रहे हैं। ये इसके ऊपर जैसा ध्यान देखिए दीजिएगा, Z1 प्लस Z2 बार, ये या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा Z1 बार माइनस Z2। ठीक, Z टू द पावर n इक्वल टू मॉड ऑफ Z टू द पावर n इक्वल टू मॉड ऑफ Z टू द पावर n। मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2 है, मॉड के अंदर Z1 Z2 दोनों का मॉड है, तो हम लोग की वैल्यू कितनी होगी? Z1 प्लस Z2 से ये चीज हम लोगों की छोटी होगी, और Z1 प्लस Z2 से Z1 प्लस Z2 का मॉड जो है वो बड़ा होगा। नहीं, Z1 मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 के होल के मॉड से बड़ा होगा, और मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 के एडिशन से छोटा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका हम लोग बहुत सारे सवालों में यूज होता है। इसको याद भी कर लीजिएगा, कैसे आई है एक बार निकाल भी लीजिए, बुक में मिल जाएगा आराम से, नई बात नहीं है। बाकी जैसे सवाल आते जाएंगे हम लोग करते जाएंगे। एक ये देख लीजिए, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, दोनों का आर्गुमेंट ले लिया है। Z1 बार प्लस Z2 बार का मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, प्लस माइनस, यहाँ पे वैल्यू प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ Z1 Z2 बार और Z2 Z2। ये सवाल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब अगला सवाल, mod of z minus 2 plus I is less than or equal to 2, find the greatest and least value of z। देखिए थोड़ा सा हम लोग एक और देख लेते हैं, जैसे अगर मॉड ऑफ x जो है वो छोटा है या बड़ा है 4 से, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -4 जो है वो x जो है वो -4 और 4 के बीच में। अगर मॉड ऑफ x अगर छोटा है 4 से, नंबर लाइन पे देख लीजिए, सिंपल नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ पे आपको ज़्यादा आपको इसको मालूम रहेगा। ये 4 है, ये -4 है, इसके बीच ही किसी वैल्यू पर होगा। मॉड जो है इसके बीच ही किसी, यहीं पे रहेगा किसी के बीच में। ठीक है, तो अगर ये -4 से बड़ा है तो इधर आ जाए, ऐसे हम लोग का हो जाएगा। ठीक, एक्स जो है अब इसी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये जो अंदर लिखा हुआ है Z - 2 प्लस आई, इसको हम लोग बोल देते हैं जेड बार, जेड डैश बोल, जेड बार नहीं जेड डैश बोल। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि जेड डैश जो है वो ये स्मॉल में, और अभी हम लोगों ने बात करी है कि -2 जो है वो जेड डैश इसके बीच में हो। ठीक, अब हम लोग ने मॉड ऑफ
जेड माइनस टू प्लस आई है। इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। ये किसके बराबर हम लोग का हो गया? मॉड ऑफ जेड माइनस रूट फाइव। टू प्लस आई का मॉड कितना? रूट फाइव ही होगा, माइनस टू प्लस आई या टू प्लस आई या टू माइनस रूट फाइव ही तो होगा। इसको हम लोग ऐसे भी हम लोग किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमने ऐसे कर दिया, ठीक। ये वैल्यू से इससे ये छोटी वैल्यू हम लोग क्या आ गई? क्लियर? कोई दिक्कत? वो तो अभी पूछ लीजिए यहाँ। अब इसकी जगह हम लोग ने रख दी रूट फाइव, सब में हम लोग ने ऐड कर दी, तो ये हो जाएगा रूट फाइव माइनस टू ऑर्डर ऑफ जेड। क्लियर? बेटा अब अगला सवाल है ये, z1 minus twice z2 divided by 2 minus z1 dot z2 bar is unimodular while z2 is not unique, find z1। हम लोग को दिया हुआ है कि z1 minus twice z2 upon 2 minus z1 dot z2 bar का mod is equal to 1। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि z1 अपॉन z2 का अगर मॉड है अगर, तो हम लोग z1 z2 वही हम लोग ने यहाँ भी कर दिया। तो हम लोग का अब ये हो गया z1 माइनस ट्वाइस z2 मॉड इज इक्वल टू ट्वाइस माइनस z1 डॉट z2 बार। स्क्वायर करना है, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा? z1 बार माइनस ट्वाइस z2 ट्वाइस z2 बार। ठीक है ना? और क्या हो जाएगा? बोले ट्वाइस z1, बेटा ये बोलना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ट्वाइस z1 z2 बार प्लस होगा माइनस होगा? ये प्लस होगा माइनस होगा? इसका आप जब ये कर रहे हैं तो बेसिकली आप ये कर रहे हैं z1 माइनस ट्वाइस z2, अब उसको आप बार में ले आ रहे हैं z1 बार माइनस ट्वाइस z2 बार। यही तो कर रहे हैं ना? तो यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा? इतनी देर क्यों लग रही है? ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। क्या प्लस होगा? नहीं, ये भी माइनस होगा ना। इसके बाद क्या आएगा? ये z1 z2 z1 z2 बार आ चुका है, अभी आना है। ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस z2 z1 बार। ठीक है, क्या तो बात समझ में? ये लास्ट के दो स्टेप्स, इसीलिए ये एक अलग पूरा हो जाता है। ये इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये आ जाएगा 4 आ जाएगा माइनस z1 बार इंटू z2 बार प्लस फिर और
-4 Z1 Z2 बार, आगे -4 Z1 बार Z2। ये चारों आपस में, ठीक, ये चारों आपस में कैंसिल हो गए। तो अब आपका क्या बचा, आपका क्या आपका बचा Z1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस क्लियर। यहाँ तो बात समझ में आपको आ गई। अब इजी सा, अब सबको एक तरफ लेके चले गया, उसका हम लोगों ने फिर फैक्टर बना दिया। तो कितना हम लोग का बन जाएगा, ये बन जाएगा ये Z1 स्क्वायर ये वाला, और इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक। और ये और प्लस ये भी इधर से ले आए, तो अब इधर क्या बचा, इधर हम लोगों ने क्या क्या कॉमन ले लिया, -4 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बन गया, 1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, 1 माइनस Z2 का स्क्वायर Z1 स्क्वायर का मॉड -4 इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, दिया हुआ है कि Z2 इज नॉट यूनिमॉडुलर, ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब कि इसी को 0 होना, तो अगर इसको अगर 0 होना तो Z1 स्क्वायर इक्वल टू 4, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो मॉड ऑफ Z1 बराबर कितना हो गया, कुछ प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट से रिलेटेड, आर्गुमेंट एंगल होता है, और यूलर फॉर्म में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जब हम लोग लेके आते हैं, तो जो, ठीक, तो e टू द पावर आई थीटा में जब हम लोग कहते हैं तो थीटा इज दैट। अभी कुछ सवाल हम लोग करेंगे, तो ये अगला ही सवाल है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 दिया है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 दिया है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 निकालना है। कोई प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट से संबंधित दी हुई थी कि अगर इन प्रॉपर्टी से इसका अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 अगर दोनों का डिवीजन है तो दोनों का आर्गुमेंट को हम लोग माइनस कर देते हैं, दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन है दोनों आर्गुमेंट जोड़ देते हैं। ये +2 के पाई जो यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये इसकी जनरल वैल्यू को बताता है कि एक पूरा चक्कर लगाने के बाद फिर से हम लोग वहीं पे आ जाएंगे। 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई मतलब कि एक सर्कल पूरा हो गया, तो अगेन द सेम एंगल। आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन z बार इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, क्योंकि ये माइनस हो जा रहा है और उसका जो आर्गुमेंट ऑफ z बार होता है वो माइनस होता है। अगर आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा है, आर्गुमेंट ऑफ z बार इक्वल टू माइनस थीटा है। ये z है, ये z है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल आपका माइनस थीटा, ठीक है। माइनस पाई से पाई के बीच में वैल्यू कर देंगे। आर्गुमेंट ऑफ z बार इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z जो हम लोग बात करते हैं। अब अगर इसी का आप इस्तेमाल करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 दोनों को आप जोड़ देंगे सिंपली, और Z1 अपॉन Z2 भी दोनों को आप माइनस कर,
क्लियर? ये आया कैसे, ये फॉर्मूले आए कैसे, तो किसके ऊपर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को Z1 और Z2 हम लोग को मानना पड़ेगा। Z1 को आप मान लीजिए कि मॉड ऑफ Z1 इंटू ई टू द पावर आई थीटा, और Z2 को मान लीजिए मॉड ऑफ, मान लीजिए हाँ मतलब यही होगा, ई टू द पावर ये थीटा वन ये थीटा टू, Z1 इंटू Z2 लेंगे, दोनों के मॉड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, और क्योंकि Z1 Z2 ले रहे हैं ना, दोनों को पॉजिटिव तो अलग अलग है, एक 17 पाई बाई 8 है, दूसरा 7 पाई बाई 8, तो ये हो गया ए टू द पावर आई थीटा वन इंटू ए टू द पावर आई थीटा, ये हो गया मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 ए टू द पावर आई थीटा वन प्लस, ठीक, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते, यहाँ तक वो प्रूफ समझ में आ गया, तो और यही थीटा वन प्लस थीटा टू हमारा आर्गुमेंट हो गया, क्योंकि यही आर्गुमेंट था। तो इस Z1 एंड Z2 का ये हम लोग का मॉडुलस हो गया, ये हम लोग का आर्गुमेंट है, थीटा वन प्लस थीटा। अब आप दोनों का आप जोड़ सकते हैं, 17 पाई बाई 18 प्लस 7 पाई बाई 18, अगर डिवीजन होता, अगर डिवीजन होता Z1 बाई Z2 कर रहे होते हम लोग, तो अगर डिवीजन होता Z1 अपॉन Z2 कर रहे होते, तो हम लोग का क्या आ जाता, मॉड ऑफ Z इंटू ई टू द पावर आई थीटा वन, तो ये आ जाता मॉड ऑफ Z ई टू द पावर माइनस प्लस आई थीटा टू, ये Z1 Z2, तो मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, तो ई टू दी ये ऊपर जाते चला जाता, तो आई ई टू द पावर e to the power I theta 1 minus I theta, mod of Z1 on mod of Z2 to e to the power I theta 1 minus, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, घटा लेंगे आप लोग, 17 में से 7 जाएगा 10 बचे, 10 पाई बाई 18 कितना होगा सॉरी, 10 पाई बाई 18 कितना होगा, हम्म 10 पाई बाई 18 कितना होगा, और 17 पाई बाई 18 और 7 पाई बाई 18 कितना होगा, विशाल ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, श्योर है, अगर हम इन्होंने बताया कि इसकी वैल्यू जो है वो सर 240 डिग्री होगी, 17 7 इन्होंने कर दिया, 17 7 24 आ गया, 24 इंटू 180 बाई 18 कर दिया, तो ये 240 आ गया, जो इन्होंने किया है हमारे पास, लेकिन ये आंसर गलत है, व्हाट इज द राइट आंसर, एक अस्तित्व कह रहे हैं कि 270 डिग्री, हाउ ही इज गेटिंग दैट आई कैन नॉट, हमको समझ में अब नहीं आ रहा, गर्मी ज्यादा हो गई है, इसी में सारी बहस कर लीजिए कि 240 कि 270 आएगी, आप क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं रेडियन में आएगा, बेटा दोनों आंसर तीनों आंसर गलत है, आप बताइए आंसर क्या होगा, हम उसमें लिखने के लिए बोल दे कमेंट बॉक्स में, हाँ बताइए, एक जने की समझ में आया, हाँ बताइए, आप भी बता दीजिए, आपकी बाकी थे, वेरी गुड, ये आएगा माइनस, हाँ देखिए बेटा 240 जो है आपका ये वाला एंगल लगभग बनेगा 180 प्लस 60, उससे छोटा एंगल माइनस में ये हमको अवेलेबल है,
-120 डिग्री, ये हम आपको लगातार बोल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -2π/3। ये यूलर फॉर्म, जब से आप लोग से लगातार बात हमारी हो ही रही है, इनके ऊपर एक अलग से हम पूरा वीडियो बनाएंगे, यूलर साहब के ऊपर, अपने दूसरे वाले चैनल के लिए। हम कोर्स से कम मतलब होगा, सिर्फ यूलर साहब के बारे में बातें, व्हाट द ग्रेट मैन ही वाज। ये सारी चीजें कुछ ट्रिग्नोमेट्री बेस है। तो रिमेंबर, कुछ लोग फॉर्मूला वॉर्मूला याद करके काम चला ले रहे हैं, ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं, अगर आपको मालूम रहेगा तो कभी भी आपको धोखा हो जाएगा। तो जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी चीजें हैं, आपको निकालने का तरीका जरूर मालूम। देखते हैं, x+1+i⁻⁻i, इसमें क्या करें, 1+i⁻⁻i को a+ib के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। एक आवाज आ रही है कि दोनों साइड लॉग ले लीजिए। फिर अभी आवाज आई सर एक साइड लॉग ले ली। बड़ा लॉग जो हम लोग हमेशा ई के बेस पर ही ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आई और 1+-i। log 1+i की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बहुत ध्यान से बात समझिएगा। हम लोगों ने पहले मॉड बाहर निकाल लिया, तो मॉडुलस 2 है, √2 अंदर 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस i/√2 बचा, इसको अभी से छोड़ दिया हम लोग। ये हो गया -i log, ध्यान से देखिएगा, √2, ये चीज हम लोग की है cos π/4 प्लस i sin π/4, और ये चीज हम लोग की होगी -i log 2e⁻i π/4। ये है तो इसके पहले वाली, ये यूलर्स फार्मूला, इसी से सारे सॉल्व होते होते चले जाए। अब इसकी वैल्यू हम लोग कितनी आ गई, इसको अलग अलग कर ले, -i log √2 अलग कर दे, प्लस log e⁻i π/4। ये बेस ई है, तो ये हम लोग का कितना हो गया, -i log √2 प्लस e⁻, नहीं, प्लस log √2 प्लस i π/4 इंटू 1 log e⁻, ठीक। हाँ 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 हाँ, क्या बोल रहे हैं, टू द पावर नहीं, लॉग की वैल्यू, हाँ। नहीं नहीं, ये जो पावर है वो हम लोग के बाहर चलेगी, जैसे जैसे लॉग a⁻, ए बी सी है, तो ये हो गया b
log पावर मल्टीप्लाई, लॉग कर लीजिए, दिक्कत हो रही। ये हो गया -i log √2 मतलब टू 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 द पावर 1/2, 1/2 बाहर हो गया, ये 2, और ये -i जोड़ करके -i² हो गया, तो ये +1 हो गया, प्लस π/4। ठीक, तो और ए बराबर कितना आया? अच्छा, अभी अभी नहीं आया ए बराबर, लॉग की वैल्यू आई ना, हम लोग लॉग हटा दें, तो लॉग हटा देंगे तो क्या हम लोग का आ जाएगा? a+ib इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए की पावर π/4 माइनस i/2 log 2, इसको लिख लें। यही यही तो आएगा, यही तो आएगा लॉग, इसको और इसको हम लोगों ने कंसीडर किया, इसी के बराबर तो पूरा चल रहा था, a+ib बराबर e⁻⁻, ठीक, ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया e⁻π/4, ठीक, और ये कितना हो गया? e⁻π/2 log 2, ठीक। अब क्या करें हम लोग? इसको हम लोग खत्म कर दें, फिर से देखिए, e⁻i कितना होता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा, और e⁻−i sin थीटा कितना होता है? cos थीटा माइनस i sin थीटा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? e⁻−i log √2 या 1/2, जो भी बोल दीजिए। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? cos log √2 माइनस i sin log √2। कोई दिक्कत इसमें? ये हम लोग की जो ये वाली वैल्यू है, ये हम लोग की ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये हम लोग का किसके बराबर हो गया? e⁻π/4, जो ये वाला था, और जो अंदर वाली चीज थी उसकी ये वैल्यू आ गई, cos log √2 माइनस i sin log √2, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? तो अब तो और डेंजरस हो गई, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग की a+ib के बराबर आ गई, ठीक है। ये ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ए बराबर जो इमेज जो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट क्या है? e⁻π/4 cos log √2, और बी की वैल्यू कितनी है? e⁻π/4 माइनस साइन, मतलब माइनस e⁻π/4 साइन लॉग √, क्लियर? इफ साइन लॉग e⁻i = ib, वैसे ही सवाल है ये भी,
लगभग। ये तो आप लोग कर सकते हैं अपने आप को मिलता है, नहीं कर पाएंगे। ये होमवर्क में देते हैं, सोच लीजिए। कैसे करेंगे बता दीजिए, दे देते हैं। कैसे करेंगे बताएं, कैसे करेंगे। साइन लॉग दिया हुआ है, फाइंड ए एंड बी, कैसे मालूम करें। क्या ऑड हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन दिया हुआ है आपको, लॉग में दिया हुआ है, लॉग ई टू द बेस आई टू द पावर आई, तो कैसे लिखेंगे। हाँ, आप दोनों तरफ मॉड लेंगे आप। हम्म। हाँ, ठीक है ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन आई लॉग ई आई, ठीक। अब क्या करेंगे, साइन का, ये क्या करें। हाँ, तुम क्या कर रहे हो अस्तित्व। हम्म, लॉग, समझे नहीं आप लोग क्या बात कर, साइन आई लॉग आई है, ये ए प्लस आई बी, हाँ। हाँ तो क्या क्या बात है, क्या हुआ। हाँ बोलो, क्या क्या बोल रहे हो। ये तो होमवर्क में तुम लोग लेने वाले थे ना। हाँ बताए, हाँ बताए बताए, अब आगे क्या करना है। हम्म, साइन इसकी वैल्यू आई हुई है, साइन दिस बराबर दिस, तो आपको ए और बी की वैल्यू पहले आपको मालूम करनी है, फिर इसके बाद कॉस की वैल्यू मालूम करनी है। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, लॉग ए लॉग लॉग ए बी, हाँ हाँ, लॉग 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 इस, तो कैसे लिख सकते, कैसे लिख सकते। आर्गुमेंट ऑफ फाइव हम लोग का पाई बाई टू हम लोग का हो जाएगा। हम्म, क्या कर रहे हैं आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ हम नहीं समझ रहे हैं, अच्छा बताइए। हम्म, हाँ नहीं बताइए, हाँ आगे बोलिए। हम तो ऐसे करते ही नहीं है, हाँ। आई इजकल टू, आई इजकल टू मॉड ऑफ आई, अच्छा, प्लस ई की पावर आई थीटा, यही बोल रहे हैं ना। ये क्या बात है।
जैसे कुछ नहीं बेटा, तो ये क्या बोल लिखे हैं आप, क्या बोल? ये log 1 हुआ ना, log 1 हम लोग का 0 हो गया। तो आपका ये हो गया sin पाई बाई 2 हो गया। माइनस कहाँ से आ गया? माइनस कहाँ से आ गया फिर? कहाँ बाहर से? किस साइड? हाँ, चलिए यहाँ तक बात समझ आप लोग आ रही है। log i की वैल्यू हम लोगों ने इस तरीके से लिखी है, log i प्लस आई आर्गुमेंट आई। ठीक, तो ये वैल्यू मॉड आई की वैल्यू 1 हो गई। किसी भी चीज की वैल्यू अगर 1 अगर हो जाती है तो log में इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, कि किसी की पावर 0 रखने पर नहीं बताता है। आर्गुमेंट ऑफ आई बराबर पाई बाई 2 हो गया। ठीक, ये कहने कि यहाँ पे सर आई पाई बाई 2, यहाँ पे आई पाई, तो log इसकी वैल्यू आ गई। हम लोग के सामने हो गया साइन आई इंटू आई पाई बाई 2 इजिकल टू हो गया साइन माइनस पाई बाई 2। ये वैल्यू हमके किसके बराबर हो गई? -1 के। -1 बराबर कितना हो गया? ए प्लस आई बी, यही तो हुआ। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? बी की वैल्यू हो गई। अब ये कॉस की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक, log e टू द आई टू द बेस आई की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी। log log e टू द बेस आई टू द पावर आई की वैल्यू साइन के अंदर हम लोगों ने कितनी निकाली थी? -पाई बाई 2। ठीक, तो हम लोग के कॉस -पाई बाई 2। ठीक, अभी ये वाली जो वैल्यू निकाली थी, ए इजकल टू -1, बी इजकल टू 0, साइन -पाई बाई 2 इजकल टू -1 था, कॉस -पाई बाई 2। ये एक सवाल एनसीईआरटी का, बहुत ही बढ़िया सवाल है एनसीईआरटी में। सिर्फ इस सवाल को जो लोग अपने आप कर लेंगे उनका कॉन्टेस्ट क्लियर, बिना किसी की मदद के। किसी की मदद, कोई भी टीचर, गाइड बुक, कहीं से कुछ। तो ये हम अपने के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, मतलब हम कायदे से हमको छोड़ देना चाहिए। जो लोग बहुत सीरियस है वो लोग इस समय वो लोग जो लोग वीडियो पे देख रहे हैं, जो लोग क्लास में, जिन लोग को अपने आप में लोग बाहर चले जाए, जिन लोगों ने एनसीईआरटी का ये सवाल जिनका छूटा हुआ है उनके लिए। तो इसका मतलब, लेकिन जिन लोगों ने यहां तक देख लिया है इसका मतलब कि उन्होंने एनसीईआरटी कंप्लीट हम लोगों की। इसमें ये जो 1 जो वैल्यू इसी में पूरा है, और बीटा बार बराबर इन्होंने 1 दिया हुआ है। 1 की वैल्यू आपको बीटा और बीटा बार। अब सवाल आपको एकदम से इसी है, कहां से आया? मॉड ऑफ बीटा बराबर 1 दिया होगा, तो उसको बीटा बीटा बार बराबर लिखा जा सकता होगा, इसका नहीं करके। बस इसके बाद आपको सवाल भी कुछ रह नहीं जाता, बीटा माइनस अल्फा का मॉड नीचे, ऊपर नीचे अलग अलग हो ही जाएगा। बीटा बीटा बार में से बीटा आपने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में कितना आपका बच गया? ब्रैकेट में आपका कितना बच गया? बीटा बीटा बार, बीटा आपने बाहर निकाल लिया।
अल्फा बीटा बार माइनस, ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई, बीटा माइनस अल्फा, मॉड ऑफ बीटा अलग हो गया, ये बीटा माइनस अल्फा होल बार हो गई। ठीक, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग है। अब वैल्यू कितनी आएगी, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट, तो इनका मॉड बराबर हो जाए, बीटा बन दिया, ये 1 अपॉन। कुछ और सवाल अगली बार जो सवाल आईटी में जेई में आई हुए हैं, अगली बार हम लोग उन सवालों को देखेंगे, साथ में जो सवाल एडवांस में है कॉम्प्लेक्स के इधर करेंगे। बाकी जितना बाकी वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, 3-4 दिन का गैप आप मिलेगा इस पूरे काम में। क्लियर, गुड लक।